हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कोगेट सीएसआईटी यूट्यूब चैनल में। और आज जो है हम चालू करेंगे डिफरेंट लॉज ऑफ सेट थ्योरी। इसके पहले वाला वीडियो जो था उसमें मैंने आपके क्वेश्चंस कराए थे जो अभी तक हमने टॉपिक्स पढ़े हैं। प्रॉपर्टीज़ हो गई, बेसिक जो हमारे सेट के इसका जो इंट्रोडक्शन था, बेसिक थ्योरी जो थी वो सब जो पढ़ी है उसके मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं इसके पिछले वीडियो में। बट अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे भी आते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम, मतलब इसके पहले आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आपने थ्योरी नहीं करी है इसके पहले, मतलब हमारा जो लेक्चर 1.2 है वो उसमें हमारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह है, अगर वो आपने नहीं करा है तो आप पहले उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि उन प्रॉपर्टीज़ के ही हम लोग जो लॉज हैं वो यहाँ पर देखेंगे। सो चालू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। सबसे पहला लॉ जो है वो है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। ओके, कम्यूटेटिव लॉ हम चेक करते हैं यूनियन के अंदर और इंटरसेक्शन के अंदर है कि नहीं। तो कम्यूटेटिव एक्चुअली मतलब ऐसा है कि अगर आप मान लो कोई ऑपरेशन कर रहे हो, ठीक है, ए ऑपरेशन बी, ठीक है, अगर उसकी वैल्यू आपकी एक्स आ रही है, तो अगर आप बी ऑपरेशन ए करोगे, ऑपरेशन स्टार मतलब मल्टीप्लाई नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन ही कोई सा भी। अगर आप बाइनरी नहीं, मतलब कोई भी ऑपरेशन ले सकते हैं जो गिवन होगा क्वेश्चन में वो, तो बी स्टार ए अगर हम निकाल रहे हैं वो अगर एक्स के बराबर आ रहा है तो हम कहते हैं कि ये कम्यूटेटिव है ना। यहाँ पर अगर आप यूनियन देखोगे, फर्स्ट ऑपरेशन जो है हमारा यूनियन, यूनियन जो है वो हमारा कम्यूटेटिव होता है, क्योंकि आप सेट ए में 1 2 3 ले लिया, ठीक है, और सेट बी में 3 4 5 ले लिया, तो अगर आप फाइनल सेट निकालोगे, है ना, जिसमें हमारा जो ए यूनियन बी रहेगा, उसमें आप देखोगे तो इसमें आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता है सेट में, ठीक है, वो एक ही बराबर रहेगा, बी यूनियन ए के बराबर ही रहेगा। यूनियन जो रहता है वो कम्यूटेटिव रहता है। सिमिलरली इंटरसेक्शन रहता है, क्योंकि सेट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता इसलिए, ठीक है। ये दोनों हमारे सेटिस्फाइड हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव, जो लॉ है हमारा वो है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है कि जैसे अगर हम पहले पहले किसी दो का ऑपरेशन करें, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन हमने किसी दो वेरिएबल के पहले बाइनरी ऑपरेशन करा और फिर तीसरे वाले से करा, उसकी वैल्यू अगर एक्स आ रही है ना, और अगर हम लोग किसी दूसरे दो को लेते हैं, मान लो हम बी और सी को पहले कर लेते हैं ऑपरेट, मतलब बाइनरी ऑपरेशन कर लेते हैं और उसको बाद में ए के साथ करेंगे, तो फिर भी अगर आपकी वैल्यू एक्स आ रही है तो ये कहलाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब आपका दोनों ऑपरेशन जो है, मतलब किसी भी ऑर्डर में आप ऑपरेशन परफॉर्म करो वो आपको आपके फाइनल आंसर को अफेक्ट नहीं करेगा। ये भी हमारा ट्रू है। जो हमारा मान लो अगर ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो मैं अगर पहले ए यूनियन बी ले लूँ और फिर उसका यूनियन सी लूँ तो उसका जो आंसर आएगा, और पहले अगर मैं बी यूनियन सी ले लूँ और फिर उसका यूनियन लूँ मैं ए से, तो जो आंसर आएगा वो सेम होगा। तो ये तो हमारा सेटिस्फाइड है, और सेम हमारा इंटरसेक्शन के लिए होता है। यहाँ मैंने एग्जांपल भी दिया है, 1 2 3 है हमारा सेट ए है, 2 3 4 बी है और 1 4 5 सी है। अगर आप ए यूनियन भी पहले करते हो तो वो क्या आएगा, 1 2 3 4, ठीक है, और अगर आप बाद में उसके साथ सी के साथ करते हो उसका यूनियन तो वो आएगा 1 2 3 4 5 फाइनल सेट। अगर आप पहले बी और सी का कर लेते हो तो उसमें हमारा क्या क्या आएगा, 2 3 4 5 1, ये हमारा आ गया। अब अगर आप इसको सेट ए के साथ करोगे तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, यही आएगा, 2 3 1 2 3 4 5, पांचों एलिमेंट, ठीक है। हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है ये, है ना, इंटरसेक्शन सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या जो लॉ है वो क्या बोलता है कि हम अगर पहले किसी दो, मतलब हमने अगर ए का यूनियन लिया, पहले हमने बी इंटरसेक्शन सी करा और उसका बाद में ए से यूनियन करा, तो उसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। हम पहले ए का बी के साथ यूनियन ले लेंगे, है ना, ए का सी के साथ यूनियन ले लेंगे, और फिर आखिरी में उन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो ये ट्रू रहता है, ये एक फॉर्मूला है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का, ठीक है, ये जनरली यूज होता है, और सेम हमारा इंटरसेक्शन के लिए भी होता है, ठीक है। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था। अब हमारा नेक्स्ट जो 3 लॉज हैं हमारे, जो आज की वीडियो में मैं कवर करूंगा, वो है हमारा फर्स्ट है डी मॉर्गन्स लॉ। काफ़ी फेमस लॉ है और बहुत इजी लॉ है, मतलब आप अभी आपको जैसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, तो मैं आपको उसका एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप आराम से इसे कर लोगे, ठीक है। ये डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है कि अगर हम ए यूनियन बी लेते हैं, ठीक है, हमारा सेट ए यूनियन बी वो ऐसा आ गया है, उसका फिर जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे हम, तो अगर हम वो किसके बराबर होता है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट अगर अलग से लिया, बी का अलग से लिया और उसका इंटरसेक्शन कर दिया, वो इसके बराबर होता है, ठीक है। ऐसा ये होता है डी मॉर्गन्स लॉ। ये हो गए हमारे ये कवर हो गए डी मॉर्गन्स लॉ। नेक्स्ट है हमारा
आइडेंपोटेंट लॉ, ओके। आइडेंपोटेंट लॉ क्या कहता है कि हमारा जो सेट है, दो सेट का अगर यूनियन लूंगा, सेम सेट का यूनियन लूंगा और इंटरसेक्शन लूंगा तो वो वही सेट मिलेगा, तो ये तो ट्रू रहता है, ये तो हम मतलब इस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, ठीक है। डोमिनेशन लॉ क्या बोलता है कि अगर मैं जो हमारा सेट ए है उसका यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन लूँ तो हमारा यूनिवर्सल सेट आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट इज अ सेट विच कंटेन ऑल एलिमेंट्स, है ना। उस सेट के अंदर ए सेट प्रेजेंट है, बी सेट प्रेजेंट है, कई सारे सेट प्रेजेंट है, तो उसका यूनियन अगर लूंगा तो वो तो सबसेट हो गया ना एक्चुअली। ए जो है वो यू का यूनिवर्सल सेट का सबसेट हो गया, सो इसलिए ये ट्रू हो गया, है ना। और जो नेक्स्ट है डोमिनेशन लॉ का जो इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी, वो ये बोलती है कि अगर आप फाइव के साथ इसका इंटरसेक्शन लेते हो किसी भी सेट का तो ऑलवेज फाइव मिलता है, तो वो तो ट्रू होगा क्योंकि हम फाइव के अंदर कोई जीरो एलिमेंट्स रहते हैं और ए में कितने ही एलिमेंट्स हो जाए फाइनल आउटपुट में तो हमारे जीरो एलिमेंट्स ही आएंगे, ठीक है। सो ये आज की वीडियो में मैंने आपकी जो लॉज हैं सेट थ्योरी के वो कवर करे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस की मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, फॉर्मूले याद करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये सो मैंने आपको दिए, अगर कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गए तो आपके लिए काम में आते हैं, बाकी आपको मैं जो ट्रिक बताऊंगा उससे आपको एक भी जगह फॉर्मूला नहीं लगेगा।